हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्टुला यानी भगंदर के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है एनल क्रिप्ट और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण। अब एनल क्रिप्ट और एनल ग्लैंड क्या होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारा रेक्टम है ऊपर की तरफ इस डायग्राम में। और ये जो है एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है। और एनल कैनाल पे आप ये जो लंबे लंबे कॉलम देख रहे हो, इसको इसको हम लोग बोलते हैं एनल कॉलम्स या फिर एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी से नीचे एक ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ये। इसे हम लोग बोलते हैं एनल वॉल्व। इसे कहते हैं एनल वॉल्व। और एनल वॉल्व के नीचे एक वहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनल साइनसेस। और एनल साइनसेस से लगे होते हैं एनल डक्ट से लगे होते हैं एनल ग्लैंड्स। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे एनल ग्लैंड जो होते हैं ये इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर के बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आप ये देख रहे हो, इसे इंटरनल स्पिंटर कहते हैं और इसे एक्सटर्नल स्पिंटर कहते हैं। तो मोस्टली देखा जाता है ये फिस्टुला होने का कारण जो होता है वो एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये एनल ग्लैंड्स होती हैं, एनल ग्लैंड्स। तो इस एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो लगभग 80 to 90% केस में देखा जाता है जो फिस्टुला में होने का कारण होता है वो एनल क्रिप्स और या फिर एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। एक मॉडल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे आप इस मॉडल में देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ ये रेक्टम है और ये हमारा है पूरा एक कोरोनल सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये लंबे लंबे जो देख रहे हो इसे बोलते हैं एनल कॉलम्स। एनल कॉलम्स से नीचे ये ट्रांसवर्स, इसे एनल वॉल्व कहते हैं। और ये इस लाइन को हम लोग जो टीथ की लाइन दिख रही है इसे हम लोग डेंटेड लाइन कहते हैं। इसको हम लोग पेटिनेट लाइन भी कहते हैं। और ये एनल वॉल्व के नीचे यहाँ पे से एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एनल साइनसेस। और एनल साइनसेस जो प्रेजेंट होती है व्हाइट कलर में आप देख रहे हो, इसे कहते हैं इंटरनल स्पिंटर और इसे कहते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर ब्राउन कलर में। ये दोनों साइड होते हैं। तो जो एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के बीच में प्रेजेंट होती है। कई सारे एनल ग्लैंड्स होते हैं जिसके इन्फेक्शन होने के कारण व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। मोस्टली देखा जाता है एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन होने के कारण व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है, लगभग 80 to 90% केस में। दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। जिन्हें टीबी हुआ होता है, जो टीबी के मरीज होते हैं उनको भी फिस्टुला देखने को मिलता है। सबसे मेन चीज इसमें ये देखने को मिलता है, अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग यानी जो बाहर जो पेरिनियम में बाहर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो 2-3 से ज़्यादा अगर देखने को मिल रही है तो हो सकता है पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस भी एक कॉज होता है। बात करेंगे तीसरे कॉज के बारे में तो होता है फीशर के कारण। जी हाँ दोस्तों, फीशर के कारण भी हो जाता है व्यक्ति को फिस्टुला। जैसे इसमें समझते हैं, मान लीजिए फीशर में क्या होता है, गुदा द्वार में हमारे एक कट लग जाता है, एक चीरा लग जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फीशर क्रॉनिक फेज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो होता है लैट्रिन के टुकड़े जो होते हैं यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। तो उसमें हमारे मल में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ये क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। इन्फेक्शन कॉज करें तो वहाँ पे पस होगा और पस के कारण यहाँ पे व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो फीशर के कारण भी व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, क्रॉन्स हुआ, ये सारे केसेस में भी व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है लोकल ट्रॉमा, वहाँ पे कोई मलद्वार के आसपास कोई लोकल इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, उसके कारण भी व्यक्ति को फिस्टुला हो जाता है। और छठवां जो कारण होता है वो होता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज ऐसे होती हैं जिसके कारण व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो मोस्टली देखा जाता है ये सारे कारण होते हैं फिस्टुला डेवलप होने के, लेकिन मेनली देखा जाता है 80 to 90% जो फिस्टुला होते हैं वो होते हैं एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन होने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद।